अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक पार्ट में आपको एक फ्रैक्शन दी गई है 4/5 और दूसरे पार्ट में आपको एक नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट किया गया है 0.38। आपने इन दोनों को परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बेसिकली इस ए पार्ट को भी और बी पार्ट को भी दोनों को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखकर दिखाना है। तो अब याद रखें, हमने किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर रिप्रेजेंट करना हो, हम जस्ट उस पूरे नंबर को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। इस तरीके से हम उस नंबर को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर हम स्टार्ट ले सबसे पहले ए वाले पार्ट से, तो ए पार्ट में आप देखें आपको दी गई एक फ्रैक्शन यहाँ पर जो कि है 4/5 और आपने इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी डेसिमल फॉर्म में नंबर आ रहा हो, किसी भी फॉर्म में नंबर हो, अगर आप उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5 वैसे का वैसे ही, आगे मल्टीप्लाई का साइन और इसके साथ लिख देंगे 100%, यानी हमने इस पूरी फ्रैक्शन को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चीज़ें बड़ी आसान है सॉल्व करने के लिए। अब आपने देखना है कि अगर इधर ऊपर नीचे या क्रॉस इस तरीके से कैंसिलेशन हो रही है तो आपने कैंसिलेशन कर देनी है। तो आप देखिए 5 और 100 दोनों ऐसे नंबर हैं कि जो कि दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। आप जानते हैं 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 को 20 टाइम्स करें तो क्या होता है आपके पास 100। तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर बच गया 4। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे बच गया 20 और साथ ये परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। याद रखें, आपने परसेंटेज के सिंबल को खत्म नहीं करना क्योंकि हम इस पूरी फ्रैक्शन को लाना ही परसेंटेज में चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल हो। तो जस्ट ये जो 100 है आपने इसी को सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर बच गया 4 और 20 और 4 और 20 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, वो होता है 80। तो यहाँ पे आ गया 80 और साथ ये परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो आपने देखें ए पार्ट में जो फ्रैक्शन आपको दी गई थी उसको आपने कन्वर्ट कर लिया। वो कितनी बन गई, वो बन गई 80%, यानी 4/5 का मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बनता है 80%। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अब ये जो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आप चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये 100%, तो देखिए अगर आपको इस परसेंटेज के सिंबल को खत्म करना हो तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, जब भी परसेंटेज का सिंबल खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं और परसेंटेज की जगह पर 1/100 जो है यूज करते हैं। तो देखिए अगर मैं इस 100% में परसेंटेज का सिंबल ही खत्म भी करूं तब भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब 100% का मतलब एक तरह का 1 ही बनता है और 1 आप किसी भी नंबर से या किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम यहाँ पर 100% से इजीली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता होता है 100% अगर सॉल्व किया जाए तो 1 ही बनता है, तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं लेके आएगा। लेकिन 100% से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होता है कि हाँ आप इस चीज को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जरूर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में देखें हमारे पास जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में गिवन है, वो है 0.38। तो हम इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट में जो हमारे पास नंबर गिवन है 0.38। तो सबसे पहला काम वही है कि किसी भी नंबर को आपने परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना हो तो आप उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.38 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। आप देख सकते हैं 0.38 में डेसिमल आ रहा है तो मैं यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करूंगा। अब डेसिमल को रिमूव करने का आपको मेथड पता है कि जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम गिनते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा हो तो हम एक लाइन लगाकर डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हो तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद लाइन लगाकर डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं और इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो हम डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 38
डेसिमल तो नहीं आएगा, और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं इनको हम नहीं लिखते। और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे तो इसलिए हम नीचे क्या लिखेंगे 100। अगर 1 होता तो नीचे 10 लिखते, ठीक है। आगे ये मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे का वैसे ही, और ये 100 भी वैसे का वैसे ही, और ये जो परसेंटेज है ये भी, इसका सिंबल भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें यहाँ पर भी कैंसिलेशन होती है, ये वाला 100 इस 100 से कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप कह लें यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया 38, और ये 100 से कट चुका है, तो जस्ट परसेंटेज का सिंबल बचा, वो जस्ट आप इसके आगे इस तरीके से लिख देंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब 0.38 का मतलब है 38%। तो ये आप देखें हमने इस नंबर को जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर लिया। तो याद रखें किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपने एक्सप्रेस करना हो तो आप जस्ट उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज के सिंबल में कोई चेंजेस नहीं लेके आएंगे, आप देखें परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही रहा करेगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।